तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो भारतीय लोग हैं, हम सब आप लोग किस प्रकार से मुसीबत के समय में एक अवसरवादी लोग बन जाते हैं। इसके मैं आपको काफ़ी एग्जांपल दे सकता हूं। सबसे पहला हम रिसेंट एग्जांपल अगर देखें तो जैसे ही गैस की किल्लत हुई या उसके प्राइसेस इंक्रीज हुए, बहुत सारे लोगों ने, जो भी वेंडर थे, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स हों या होटल या रेस्टोरेंट हो, इन्होंने क्या किया, इमीडिएटली अपने प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया। चलो एक दिन दो दिन समझ में आती है बात, लेकिन अब ये वो प्राइसेस को वापस नहीं लेते। मान लो कि अगर आपने किसी ढाबे पे या किसी छोटे वेंडर्स पे आप डेली चाय पीते हो तो 10 रुपए की चाय आती थी, अब उसी से आप चाय पीने जाओगे तो वो इमीडिएटली आपको बोल देगा 20 की। जब आप पूछोगे कि क्या हुआ तो वो बोलेगा कि गैस की कमी थी। अरे भाई, अब तो गैस सुचारू रूप से चल पड़ी, अब तो मत लूट, अब तो सोच कुछ कि इस तरह का धक्का ना किया। हम ये नहीं कहते कि आप मत कमाओ या आपके पास किल्लत नहीं है, आप कमाइए। 10 की जगह आप 12 कर सकते हो, 12 की जगह 15 समझ में आती है बात, लेकिन आप 20 कर दोगे और गैस के प्राइसेस तो कम हो गए। ठीक है, वो तो बहुत वैसी तो किल्लत रही नहीं, कम तो नहीं हुए खैर, लेकिन वैसी किल्लत तो नहीं रही जैसी पहले थी। अब तो सुचारू रूप से सब चीजें चल रही है, लेकिन प्राइसेस तो आपने इंक्रीज कर दिए, तो उसका इम्पैक्ट आप ही लोगों पे पड़ता है हट फिर के। क्योंकि लोग जितने आप प्राइसेस डबल कर दोगे, ट्रिपल कर दोगे, उस हिसाब से आपके पास कस्टमर नहीं आएगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस चीज को सुधारें। और भी मैं बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों को दे सकता हूं। जैसे कि हमने कोरोना में देखा, कोरोना में किस तरह से ब्लैक हो रहा था, लोग इमीडिएट कई चीजों के प्राइसेस इंक्रीज करते जा रहे थे। मिल्क के प्राइसेस हों, वाटर के प्राइसेस हों, या और भी हाउस होल्ड चीजों के प्राइसेस हों, लोगों ने कहां से कहां पहुंचा दिए और इमीडिएट इंक्रीज हुआ। उसके बाद चीजें सब ठीक हो गई, लेकिन वो प्राइसेस एज इट इज रहे, उसका फर्क आम पब्लिक पे पड़ा रहा। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आगे मानसून सीजन आने वाला है, उत्तराखंड और हिमाचल का मैं देता हूँ। वहां पे इतनी बुरी त्राहिमाम हुआ, इतनी बुरी तबाही हुई, नेचुरल जो कैलेमिटी वहां पे हुई उसके द्वारा। लेकिन उसके अंदर जो भी लोग वहां टूरिस्ट एज अ गए थे, तो उनका क्या अनुभव रहा वहां पे। उनको एक बिस्किट के पैकेट के लिए 500, पानी की बोतल के लिए 500, इतनी बुरी तरीके से उन लोगों को लूटा गया। एक छोटे से मैगी के पैकेट के लिए उनकी कीमतें 300 से 400 बढ़ा दी गई। ठीक है, लेकिन ये चीजें जो है कि आम पब्लिक को लूट रही है। सरकारें तो जो कर रही हैं वो कर ही रही हैं, लेकिन आप लोग आपस के, हम सब लोग हैं। ठीक है, मान लो किसी की कोई पानी का डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई मिल्क का डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, अगर वो तंग होगा तो उनके कस्टमर भी तंग होंगे। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है कि इस तरह तरीके से आप आम पब्लिक के साथ ना लूटो चीजों को, और एक दूसरे का साथ दो। अगर कोई चीज किल्लत में है तो सरकारों का भी आप साथ दो, सुचारू रूप से चीजों को चलाओ, सरकारों के इंस्ट्रक्शन को मानो, प्रशासन के इंस्ट्रक्शन को मानो। लेकिन जो भी आपने प्राइसेस इंक्रीज किए, जैसे मैं एक और बात बोलता हूँ, जैसे बजट आया, बजट में इन्होंने बोला कि बहुत सारी चीजें सस्ती होंगी, वो 2 ही दिन सस्ती हुई, उसके दूसरे दिन बाहर आप लोगों ने बॉर्डर में बजट आने के बाद ये सस्ती होगी, फिर एज इट इज रेट हो गए उसके। ऐसा क्यों हो रहा है? इस चीजों पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। और जितने भी आपने छोटे मोटे स्ट्रीट वेंडर से मेरी गुजारिश है कि आपने जो प्राइसेस इंक्रीज करे हैं उनको प्लीज आप रिटेन करिए, अदरवाइज आप ही लोगों को नुकसान होगा और आप ही लोगों के कस्टमर खत्म होंगे। तो अवसरवादी इंडियंस जो हैं, इस धारणा को बदलिए और एक दूसरे के साथ सम्मान पूर्वक चलें, सम्मान पूर्वक आप भी कमाएं और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें। और नई तथ्यात्मक जानकारियों के साथ जुड़ने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल वॉइस एंड व्यूज। धन्यवाद।